डिज़ाइन कोड सीरीज़ के एपिसोड 6 में जो मैंने डिज़ाइन पिक किया है वो है अगेन फ्रॉम ड्रिबल। ये डिज़ाइन भी प्रीवियस जो मैंने आर्टिस्ट का डिज़ाइन पिक किया था ये भी उसी आर्टिस्ट का ही है और इसमें फ़ील भी आपको सेम आ रही होगी थोड़ी सी। इसमें एक हीरो सेक्शन है जिसके दो कॉलम्स हैं और दोनों के ऊपर एक टॉप नेविगेशन है और बॉटम पे फुटर फुटर का कंटेंट है। इसके अंदर आपको यहीं से देख के पता चल जाएगा कि ग्रिड्स और फ्लेक्स के थ्रू ये सारा अचीव हो सकता है। सो मेन गोल यही है कि आपको इसमें भी ग्रिड और फ्लेक्स की कैपेबिलिटीज़ बताई जाएँ। और स्टार्ट में मैं पहले इसका फ़ॉन्ट जो है वो रेलवे के नाम से एक फ़ॉन्ट है जो इसमें यूज़ हो रहा है, ये मैंने गूगल फ़ॉन्ट से इंपोर्ट कर लेना है। मैं मल्टीपल सेलेक्ट कर लेता हूँ, लाइट रेगुलर जो कि हर वेबसाइट में कॉमनली यूज़ होते हैं। अब इसमें कुछ और भी हैं इटैलिक और वो सारे भी, आप वो भी अगर यूज़ हो रहे हो तो आपको वो भी इंपोर्ट करने पड़ेंगे। मैं जस्ट इसके जो कॉमन वेरिएंट्स हैं वो इंपोर्ट कर लेता हूँ। इस दफ़ा मैं HTML में इंपोर्ट नहीं करता, CSS में आपको इंपोर्ट करने का भी बता देता हूँ। यहाँ पे एक इंपोर्ट आपको CSS वाला नज़र आ रहा होगा। अपनी CSS में आपने टॉप पे इस तरह से इंपोर्ट कर लेना है तो ये इंपोर्ट हो जाएगा और ये फॉन्ट फैमिली को मैं बॉडी के अंदर डिक्लेयर कर देता हूँ। बाकी CSS वही सेम है जो कि मैं हर हर एपिसोड के अंदर जो बॉयलर प्लेट यूज़ करता हूँ। HTML का बॉयलर प्लेट भी एग्जैक्टली सेम है स्टार्टिंग में जो हम रखते हैं। इसके अंदर एक लिंक है, रेफरेंस है स्टाइल्स का। इस दफ़ा मैंने स्टाइल्स यहाँ फ़ॉन्ट जो है गूगल फ़ॉन्ट्स यहाँ पे नहीं डिक्लेयर किए, मैंने स्टाइल्स के अंदर ये इंपोर्ट किए हुए हैं। इसके बाद इंडेक्स और HTML को अगर मैं स्टार्ट करता हूँ ओपन विद लाइव सर्वर तो ये आपको कोड नज़र आ रहा है। स्टार्टिंग में मेरे पास मेन कंटेनर है जो कि होल पेज का कंटेनर है। इसके अंदर दो चीज़ें आएंगी अब। एक तो मैं इसको हीरो सेक्शन ही कंसिडर करूँगा क्योंकि इसके नीचे लेट्स सपोज कि इसके नीचे और चीज़ें भी आ सकती हैं इस पेज के नीचे। तो इसको मैं अपने एक कंटेनर में रखूँगा। जो मेन कंटेनर है ये पेज का कंटेनर होगा और ये जस्ट एक सेक्शन का कंटेनर होगा जो कि हीरो के नाम से होगा। फिर एक लेफ़्ट कॉलम और एक राइट कॉलम। मैं पहले लेफ़्ट कॉलम का सारा कंटेंट लिख लेता हूँ जस्ट टू गिव एन आइडिया और फिर उसको पहले स्टाइल कर लेंगे और उसके बाद राइट कॉलम पे आएंगे। लेफ़्ट कॉलम में मैंने क्या चीज़ें डाली हैं वो मैं एक दफ़ा बता देता हूँ। पहले तो एक हीरो पेरेंट है जो इस पूरे दोनों कॉलम्स का जो कंटेनर है। फिर लेफ़्ट कॉलम है, लेफ़्ट कॉलम के अंदर मैंने एक कंटेंट की क्लास अलग से बनाई है पेरेंट की, क्योंकि कंटेंट के थ्रू मैं इनको आई थिंक ज़्यादा इजी हैंडल करना। कंटेंट को आप अंदर की तरफ जो पैडिंग आपको कॉर्नर्स पे नज़र आ रही है वो आप कंटेंट को दे दो, लेफ़्ट कॉलम के अंदर पैडिंग देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो हेडर है, पहले पहली चीज़ इसके अंदर हेडर आती है जिसमें एक लेफ़्ट पे एक लिंक है और राइट पे एक लिंक है। ये लिंक तो नहीं है, नेविगेशन जस्ट शो कर रहा है कि नीचे चार आपके लिंक्स हैं। मैंने इसको क्या किया है कि एक तो लेफ़्ट वाले पार्ट को एक H1 में डाल दिया और राइट वाले पार्ट को मैंने नेविगेशन के एक दे के उसी में चारों लिंक्स भी डाल दिए और H2 का जो नेविगेशन का टाइटल है वो भी डाल दिया। फिर मैंने इसके बाद दो इमेजेस आ रही हैं। अब इसमें एक इमेज है और उसके नीचे एक कैप्शन है और सेकंड इमेज है और उसके नीचे कैप्शन है। तो मैंने इस तरह से दो इमेजेस का डिव बना लिए। फिर एक आर्टिकल का टैग है जिसमें सिर्फ टेक्स्ट था नीचे, तो मैंने आर्टिकल का टैग यूज़ कर लिया जिसमें एक H1 है। अगेन H1 यहाँ पे नहीं होना चाहिए वैसे, क्योंकि आपके पेज का पहला जो टाइटल होता है वो H1 होता है। वैसे अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप H1 एक ही यूज़ करो पहला वाला, पर आप मैं आगे भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसको H2 फ़िलहाल बना देता हूँ। फिर डिस्कवर टेक्स्ट जिसमें ये नीचे इसके जो पैराग्राफ टेक्स्ट आ रहा है ये आ जाएगा। फिर गेट स्टार्टेड का नीचे एक बटन है। इसको मैंने डिव में क्यों डाला है क्योंकि ये राइट की तरफ शिफ्टेड है, तो इसको मैं फ्लेक्स करके जस्टिफाई कंटेंट एंड कर दूंगा तो वो राइट राइट पे अपने कॉर्नर पे शिफ्ट हो जाएगा।
और इसके नीचे राइट कॉलम है, राइट कॉलम को मैंने अभी राइट कंटेंट इसमें अभी कुछ नहीं डाला, फ़िलहाल इसको खाली छोड़ दिया ताकि मैं लेफ़्ट कॉलम को पहले स्टाइल कर लूँ और उसके बाद राइट कॉलम पे आते हैं। तो अभी आपको जो लेफ़्ट कॉलम है उसके अंदर ये कुछ इमेजेस पूरी जगह ले रही हैं। इसको मैं पहले वो कर लेता हूँ एडजस्ट, क्योंकि इमेज का हाइट विड्थ 100% देनी पड़ेगी ताकि वो अपने कंटेनर के हिसाब से एडजस्ट हो। तो पहले मैं आपको मेन कंटेनर का बता देता हूँ। तो जो मेन कंटेनर है वो इस पेज का कंटेनर है। तो पेज के पीछे आपको बैकग्राउंड नज़र आ रहा होगा, एक बैकग्राउंड पे इमेज थी, तो वो पूरे पेज के ऊपर है। सो पहले तो वो मैंने मेन कंटेनर में बैकग्राउंड इमेज लगा दी और एक बैकग्राउंड कलर भी लगा दिया। अब इस बैकग्राउंड कलर का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपकी इमेज, ये जो आपने यूआरएल डाला हुआ है, उस यूआरएल पे ये इमेज आपको ना मिले तो ये उसका फॉल बैक है, मतलब अगर ये नहीं मिलेगी तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक पे शिफ्ट हो जाएगा। उसके अलावा मिनिमम हाइट 100 व्यू पोर्ट हाइट के, मिनिमम 100 व्यू पोर्ट हाइट तो हमेशा रहेगी वो, और अगर उससे नीचे कंटेंट और ज़्यादा आता है तो वो उससे ज़्यादा इंक्रीज़ होती रहेगी खुद से, पर मिनिमम वो 100 व्यू पोर्ट हाइट पे रहेगी। फिर पैडिंग है, पैडिंग क्योंकि डिज़ाइन में भी लेफ़्ट और राइट पे थोड़ी सी गिवन है। वैसे तो ये, क्योंकि ये डिज़ाइन है इस वजह से वो, वैसे एक्चुअल में इस तरह के पेजेस होते नहीं हैं, मतलब इस लुक के, पर लेफ़्ट टू राइट पे मैंने टॉप टू बॉटम सब पे पैडिंग दे दी है जो कि मेन कंटेनर की पैडिंग है। बैकग्राउंड पोजीशन, सेंटर, कवर, रिपीट, नो रिपीट, कलर वाइट। जो टेक्स्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट वाइट होगा पूरे सेक्शन का। अब वो वाइट मैंने क्यों किया है, पर है तो लेफ़्ट वाले पे ब्लैक, तो स्पेसिफिक लेफ़्ट वाले के लिए मैं ही, लेफ़्ट कॉलम के लिए मैं ब्लैक स्पेसिफाई कर दूंगा जो टेक्स्ट कलर है, पर जो राइट कॉलम में आप देखो तो वाइट ही है, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट फ़िलहाल इसको वाइट ही रख रहा हूँ। फिर आते हैं हीरो सेक्शन पे। हीरो सेक्शन जो है वो इन दोनों कॉलम्स का पेरेंट है, जिसको मैंने हाइट दी 100%। आई थिंक ये ना भी दें तो इतना कोई इशू नहीं होगा मेरे ख्याल से, बट आई थिंक दे देने में कोई इतना मज़ायका नहीं है। डिस्प्ले ग्रिड, क्योंकि ये पेरेंट है तो दोनों कॉलम्स को हमने ग्रेड करना था, ग्रेड कर दिया। ग्रेड टेम्पलेट कॉलम में रिपीट टू 1 FR, 2 कॉलम्स में स्प्लिट कर दे और 1 FR जितनी अवेलेबल स्पेस है, मतलब 50-50% दोनों को मिल जाएगी। ओवरफ्लो हिडन, पैडिंग, बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस, ये इसमें कोई इतनी बड़ी कोई प्रॉपर्टी नहीं यूज़ हुई जिसके बारे में आपको नहीं पता होना चाहिए। लेफ़्ट कॉलम, लेफ़्ट कॉलम पे आते हैं। लेफ़्ट कॉलम की पहले चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। लेफ़्ट कॉलम का बैकग्राउंड वाइट है, पर जो लेफ़्ट कॉलम के साइड्स पे आपको पैडिंग नज़र आ रही है ना, जो वाइट बॉर्डर के और इसके दरमियान ये थोड़ी सी पैडिंग है। अब ये पैडिंग इसकी नहीं है लेफ़्ट कॉलम की, क्योंकि पैडिंग होती है इनसाइड की तरफ। इसको आप कहेंगे मार्जिन भी तो दी जा सकती थी, लेकिन मार्जिन, मार्जिन के अपने फॉल बैक्स हैं। मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि मार्जिन यूज़ की जाए इन मामलों में। आप पेरेंट को पैडिंग दे दो ताकि वो कंटेंट को इनसाइड की तरफ पैडिंग कर दे। जैसे अब यहाँ पे जो हाई हीरो सेक्शन था जिसके अंदर ये दोनों कॉलम आते हैं, तो उनको मैंने राइट साइड और मतलब ओवरऑल हर साइड से पैडिंग ऐड कर दी थी 0.6 rem, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा अंदर की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो लेफ़्ट कॉलम की अपनी पैडिंग जो होगी वो कंटेंट के अंदर होगी थोड़ी सी, ये जो आपको ये साइड्स पे नज़र आ रही है, पर लेफ़्ट कॉलम की ख़ुद कोई पैडिंग नहीं है। तो लेफ़्ट कॉलम पे मैंने जनरल से स्टाइल्स लिखने के लिए इसको बनाया था। इसके अंदर जो मैंने कंटेंट बनाया था इसको मैंने मेन काम इसके थ्रू किया। कंटेंट पे थोड़ी सी पैडिंग है। फिर हेडर है। अब हेडर जो है वो ये था और आपके पास 4 लिंक्स और नेविगेशन वाला टेक्स्ट था। इन दोनों को मैंने अलग अलग डिव में डाल के फ्लेक्स करके स्पेस बिटवीन इनके पेरेंट को कर दिया, जिससे ये कॉर्नर्स पे शिफ्ट हो गए। फिर आते हैं लिंक्स पे। नेविगेशन जो मैंने क्लास दी थी वो थी जिसके अंदर सारे लिंक्स थे और ये नेविगेशन का टेक्स्ट भी था। इनको मैंने टेक्स्ट लाइन राइट किया है। राइट से मुराद है, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ये टेक्स्ट आपका थोड़ा सा जितने जितनी विड्थ होगी पूरे सेक्शन की, उसके राइट बाय बाय डिफ़ॉल्ट वो लेफ़्ट पे रहेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लाइन लेफ़्ट होता है। तो मैं नेविगेशन को स्पेसिफाई कर दूंगा इस पूरे सेक्शन को कि टेक्स्ट लाइन को राइट ही रखे, तो ये आपको कॉर्नर पे शिफ्ट हो जाएंगे। एनिमेशन वाले पार्ट पे अभी नहीं आते, एनिमेशन अभी मैंने नहीं ऐड की, इसको छोड़ देते हैं। टाइटल, हेडर का टाइटल, क्योंकि टाइटल की क्लासेस बहुत सारी आगे भी शायद हो सकती हैं यूज़, तो मैंने टाइटल को हेडर के अंदर से खुद से स्पेसिफाई किया ताकि बाकी क्लासेस में कोई
कॉन्फ्लिक्ट ना आए। और इसको फॉन्ट साइज़ 1 दे दिया। नेविगेशन के अंदर जो लिंक्स हैं, अब इन लिंक्स की बात करते हैं। ये जो 4 लिंक्स हैं, इसको टेक्स्ट अलाइन राइट भी मैंने किया। वैसे इसको आई थिंक ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि इसके पेरेंट को टेक्स्ट अलाइन राइट दिया हुआ है। फिर डिस्प्ले फ्लेक्स और कॉलम, ये करने की ज़रूरत इस वजह से क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट अपनी डिस्प्ले इनलाइन हो जाते हैं। अगर आप इसको मतलब आई थिंक एंकर टैग जो होता है वो डिस्प्ले इनलाइन होता है बाय डिफ़ॉल्ट, पर आप अगर इसको डिस्प्ले ब्लॉक भी कर दो तो वो अपनी पूरी पूरी वेट ले लेंगे। लिस्ट स्टाइल टाइप नन, क्योंकि बल्कि अनऑर्डर्ड लिस्ट तो हम यूज़ नहीं कर रहे तो इसकी ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी मार्जिन ऐड कर दी। अब ईच लिंक के स्टाइल्स पे आते हैं। हर जो लिंक था एंकर टैग, उसको मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन और फॉन्ट्स ये सब कुछ मतलब जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स होते हैं वो मैंने ऐड कर दिए हैं थोड़े से। ये पार्ट हो गया हेडर का। नेक्स्ट टॉप है हमारा ये जो 2 इमेजेस हैं। पहली इमेज जो थी उसके मैंने पेरेंट को या इमेज जो टैग था उसके अंदर पेरेंट को मैंने कोई क्लास नहीं दी क्योंकि इसमें कोई इतनी स्पेशल चीज़ नहीं थी। पर मैंने इस जो इमेज थी इसको मैंने एस्पेक्ट रेशो दी है। और एस्पेक्ट रेशियो अगर आपको नहीं पता तो एस्पेक्ट रेशियोज़ भी यूज़ होती हैं। जैसे डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं आपकी स्क्रीन की, तो उनकी भी एस्पेक्ट रेशियो होती है। एस्पेक्ट रेशियो इसी तरह आप अगर आपने स्क्वायर बनाना है तो आप 4x4 मतलब एग्जैक्ट सेम पैरामीटर्स रखोगे तो इसका मतलब है कि हाइट और विड्थ दोनों उसकी 4 होंगी। अगर आप इस तरह से डिफ़ाइन करते हो तो इससे मुराद है कि आपकी विड्थ ज़्यादा होगी और हाइट आपकी थोड़ी होगी। सो इस तरह आप एस्पेक्ट रेशियो भी डिफ़ाइन कर सकते हो। यहाँ पे मुझे जो सूटेबल लगा वो एस्पेक्ट रेशियो ही थी। अगर आपको अलाइनमेंट के इश्यूज़ आते हैं तो एस्पेक्ट रेशियो काफ़ी एक अच्छा सोल्यूशन है। मैक्स विड्थ मैंने 320 दे दी। 320 देने का मकसद ये है कि आप डिज़ाइन में जो लेफ़्ट इमेज थी और उसके जो राइट पे आपको स्पेस नज़र आ रही है, ये स्पेस नहीं कवर हो रही है, इमेज के थ्रू नहीं कवर हो रही। इसका मतलब है कि इसको फुल विड्थ नहीं देनी इस पेरेंट की। अगर मैं विड्थ 100% कर देता हूँ वो तो पूरा कंटेनर की ले लेगा विड्थ, पर मैं इस इमेज को लाइक 70% है ये इस सेक्शन का, तो वो देना चाह रहा हूँ। पर 70 के बजाय मुझे जो बेहतर यहाँ पे लगा वो ये था कि इसको 320 दे दीजिए, जो कि मोबाइल व्यू की इमेज होती है। पर आप ज़्यादा भी दे सकते हो, जैसे अगर मैं इसको 70% कर देता हूँ। आई थिंक 70% पे आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है, ये भी उस तरह भी ठीक है। थोड़े से आपको मोबाइल व्यू पे इशू आएंगे इसके अगर आप 70% पे जाते हो, पर हम उसको मोबाइल पे देख लेंगे। चलो, मार्जिन टॉप बॉर्डर रेडियस में थोड़ी सी एक डिफरेंट चीज़ है कि टॉप राइट लेफ़्ट और बॉटम मैंने पहली दफ़ा यूज़ किया है। मतलब इन एपिसोड्स में मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है। इससे मतलब ये है कि आप देखो तो हमें जो बॉर्डर जहाँ पे बॉर्डर रेडियस नहीं चाहिए था वो था ये कॉर्नर वाला सेक्शन इमेज का। तो टॉप राइट बॉटम और लेफ़्ट वाले को हमने 0 कर देना है, बाकियों को हम 14 पिक्सल दे देते हैं। देन आते हैं एक्सप्लोरेशन, जो कि ये नीचे वाली इमेज थी। इसको भी मैंने मैक्स वेट दी है। इसको आप मैक्स वेट बेशक इमेज को दे दो और उसके थ्रू हैंडल कर लो। मैंने इसके पेरेंट को ही मैक्स वेट दे दिया और इस इमेज को वेट 100% दे दिया। ये थोड़ी सी सेकंड अप्रोच थी, जस्ट बताने के लिए कि इस तरीके से भी हो सकता है। अब इसको भी आप, लेकिन इसको ये करने का एक और मकसद ये था कि क्योंकि हमने इसको लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करना है इस इमेज को, और इस इमेज की जो स्पेसिंग है लाइक ये जो इस पूरे विड्थ में से कितना हिस्सा ले रही है, वो ने इसको 200 पिक्सल्स दी है मैक्सिमम। ये मतलब 200 पे ही रहेगी या उससे नीचे जा सकती है, पर मोबाइल व्यू आपके 320 पिक्सल्स के होते हैं विड्थ के, तो 200 से कोई इशू नहीं होगा। अब मार्जिन लेफ़्ट ऑटो, अब ये हैक जो है इससे इधर मुझे फ्लैक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं फ्लैक्स इस पेरेंट पे लगा के इसको जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स एंड कर दूं जिससे ये इधर शिफ्ट हो जाना था। पर ये जो हैक है ये उससे ज़्यादा इजी है। आप मैक्स वेट दो इमेज की, मुझे मैक्स वेट जितनी चाहिए थी, और मार्जिन लेफ़्ट ऑटो कर दो कि लेफ़्ट से जितनी भी स्पेस जो खाली है उसको स्किप करके अपनी राइट पे शिफ्ट कर दे। तो इसकी वजह से ये
100 में से 100% में से जो इसकी विड्थ थी टोटल, उसमें से 200 पिक्सल्स माइनस करके इसको राइट पे शिफ्ट कर देगा। अगेन और इसमें इमेज के अंदर मैंने विड्थ 100% किया क्योंकि अब इस पेरेंट की ही मैक्स विड्थ, जो इस डिव का पेरेंट, जो इस इमेज का पेरेंट था, ये जिसकी एक्सप्लोरेशन क्लास है, उसकी विड्थ ही 200 पिक्सल है। आप बेशक आप इमेज को विड्थ 100% दे दो तो वो उसकी फुल ही ले लेगी विड्थ, जो कि 200 है। इस पे भी बॉर्डर रेडियस एग्जैक्टली सेम मैंने लगा दिया। देन लैंडस्केप टेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब लैंडस्केप टेक्स्ट जो है, ये कि टेक्स्ट काफ़ी बड़ा है वैसे यहाँ पे, तो आप इसको क्लैंप के थ्रू कर सकते हो, तो मैंने इस पर क्लैंप ही यूज़ किया है। और इसको मैंने 6 व्यू पोर्ट वेट के हिसाब से 2 रैम इसकी मिनिमम कर दी और 4 रैम इसकी मैक्सिमम कर दी। 4 से ऊपर भी है, आई थिंक ये 5 तक जाता है, पर मैंने आई थिंक इतना ही रखा है इसको। सो अगर ये मैं मोबाइल व्यू पे जाता हूँ तो ये छोटा हो गया, देखें 2 रैम तक जा रहा है शायद, और ये बड़ी स्क्रीन पे ये 4 रैम तक जा रहा है। बाकी इसके अंदर एनिमेशन अभी मैंने नहीं अप्लाई की है, बस एनिमेशन फ़िलहाल को आप स्किप कर दो इसको। बॉर्डर बॉटम है इसका और मार्जिन टॉप है। डिस्कवर टेक्स्ट पे आते हैं। ये भी फिर से वो स्मॉल टेक्स्ट है, पर इसके भी लेफ़्ट पे स्पेसिंग नहीं है, तो इधर भी आप ये वाला हैक यूज़ कर सकते हो कि मार्जिन लेफ़्ट ऑटो और मैक्स विड्थ। अब यहाँ पे मैंने मैक्स विड्थ के अंदर क्लैंप यूज़ किया। अब ये थोड़ा सी ट्रिकी सी चीज़ है कि मैंने यहाँ पे 60% के ऊपर 400 पिक्सल, मतलब स्क्रीन जब आपकी 60% होगी तो ये आपका डाउनवर्ड्स जाने लग जाएगा 320 तक, और 400 ये मैक्सिमम विड्थ इसकी जाएगी। तो ये 400 है। और मार्जिन लेफ़्ट ऑटो से क्या हो रहा है कि ये जो बाकी की 100% में से ये माइनस होके राइट पे शिफ्ट कर रहा है इसको। सो अगर मैं मोबाइल व्यू पे जाता हूँ तो अब ये 60% जब मतलब नीचे गए हैं जब, तो उसको क्या किया इसने कि 320 पिक्सल्स मैक्स वेट पे कर दिया। अब मैक्स वेट का फ़ायदा यहाँ पे क्या है, मैं वेट भी तो यूज़ कर सकता था। वेट से क्या होता कि ये फिक्स हो जाती 320, मतलब 320 से अगर कहीं से नीचे कोई वेट चली जाती तो इसने उसको एडजस्ट नहीं करना था, ओवरफ्लो कर देना था। सो मिनिमम मैक्सिमम वेट इसकी 320 मैंने की है, मतलब 320 से नीचे अगर ये स्क्रीन काफ़ी श्रिंक होती जाती है तो 320 से नीचे ले जाए उसको, मतलब वो ऑटोमेटिक 250 तक भी चला जाएगा और ये खुद ही एडजस्ट होता रहेगा, ओवरफ्लो नहीं होगा, लाइक कंटेंट सेक्शन से बाहर नहीं जाएगा। देन गेट स्टार्टेड, ये गेट स्टार्टेड का बटन है नीचे एंड पे। इसमें आपको एक एरो नज़र आ रहा है और एक गेट स्टार्टेड का वो है। एरो के लिए मैंने जो एक इमेज यूज़ किया है इंटरनेट से, एसवीजी भी यूज़ हो सकती है जैसे मैं पिछले एपिसोड में यूज़ कर रहा था। ज़्यादा बेटर है एसवीजी, आप यूज़ कर लो। मैंने यहाँ पे बस थोड़ा डिफरेंट रखा है आज, मैंने इमेज यूज़ कर ली है इसमें। इसके कंटेंट को मैंने फ्लेक्स कर दिया, डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि ये एरो और टेक्स्ट जो है फ्लेक्स हो जाए और इनके दरमियान गैप आ जाए। फिर गेट स्टार्टेड में मैंने विड्थ 200 पिक्सल रखी है। अब यहाँ पे गेट स्टार्टेड को पेरेंट बनाने का मकसद क्या था कि मैं इसको भी सेम हैक लगा सकूँ, विड्थ 200 और इसको मार्जिन लेफ़्ट ऑटो करके राइट पे शिफ्ट कर दूँ। तो इस दफ़ा मैंने ये मार्जिन ऑटो काफ़ी यूज़ किया, लेफ़्ट वाला हैक। तो इसको भी फ्लेक्स और बहुत चीज़ें भी आप कर सकते हो, बट आई थिंक यहाँ पे मैंने जो फ्लेक्स यूज़ किया इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ये रिमूव कर देता हूँ तो इससे थोड़ा सा इशू आ रहा है, पर आई थिंक ये रिमूव करके भी आप देख लो तो इतना आपको मसला नहीं आएगा। तो ये स्टिल अपनी जगह पे ठीक लग रहा है। गेट स्टार्टेड के ओवर पे मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड ऐड किया है तो वो आपको इफेक्ट नज़र आ रहा है। ये आपका लेफ़्ट कॉलम पूरा हो गया। फिर राइट कॉलम पे आते हैं। राइट कॉलम पे मैं एक दफ़ा और व्यू दे देता हूँ यहाँ से डिज़ाइन से। इसके ऊपर भी एक हेडर है जिसमें एक इमेज है और एक राइट पे बटन है जिस पे मैं होवर इफेक्ट सर थोड़ा सा डाल दूँगा। फिर जो मिडल के अंदर ये आपको नज़र आ रहा है जो एक टैग टाइप है न्यू स्टोरीज़ का और इसके अंदर टेक्स्ट है। फिर नीचे आपके पास दो बटन्स हैं और उसके नीचे एक ये टेक्स्ट का बटन है। अब ये असल में वो है, क्या कहते हैं आप, काइंड ऑफ ड्रॉप डाउन टाइप है। नॉट एग्जैक्टली ड्रॉप डाउन थोड़े डिफरेंट होते हैं। ये अकॉर्डियन टाइप है। अकॉर्डियन अगर आप सर्च करो तो आपको पता लग जाएगा कि आप जब एरो पे क्लिक करते हो तो ये डिस्क्रिप्शन शो हो जाती है। सो ये वो चीज़ है। मैं ये डिस्क्रिप्शन वाला काम नहीं करूँगा क्योंकि वो क्लिक पे जो काम होना है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू होगा। सो मैं इसको जस्ट 2 बटन्स ही रखूँगा फ़िलहाल। और इसके नीचे एक बॉटम फुटर पे आपको कॉलेक्शंस का टेक्स्ट नज़र आ रहा है, वो ऐड कर दूँगा मैं एक अदद।
इन तीनों को करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करके इन तीनों को, मतलब इसको एक सेक्शन कंसिडर करो, हेडर को, मिडल वाले पूरे सेक्शन को एक कंसिडर करो, और लास्ट में फुटर, जो फुटर के अंदर आप ये कलेक्शंस का टेक्स्ट और ये दोनों जो बटन्स आ रहे हैं इनको भी एक ही पेरेंट में रखो। मतलब आपके 3 सेक्शन हो गए, फिर उनको फ्लेक्स बिटवीन, स्पेस बिटवीन कर दो। इससे होगा क्या कि ये वाला टॉप पे रहेगा, फिर ये सेंटर में आ जाएगा और ये आपके कॉर्नर में एंड पे चले जाएंगे। तो ये सबसे इजी अप्रोच है इसकी फ्लेक्स के थ्रू। अब राइट कॉलम में मैंने क्या चीज़ें ऐड की हैं कि पहले तो एक कंटेंट का पेरेंट इसके अंदर बनाया, जैसे मैंने लेफ़्ट कॉलम में बनाया था ताकि इसको मैं फर्दर अगर पैडिंग देनी हो तो मैं इसको दे सकूं। राइट कॉलम को मैंने पैडिंग नहीं देनी। अगर इसको मैं पैडिंग देता हूँ तो भी आई थिंक कोई इश्यूज़ नहीं है आएंगे, बट आई मैं दोनों को सेपरेट काम के लिए रखता हूँ कि राइट कॉलम एक सेपरेट रोल अदा करेगा और कंटेंट जो है वो सेपरेट रोल अदा करेगा एक। फिर राइट कॉलम का हेडर जो टॉप पे मैंने बताया था एक सिंगल डिव के अंदर आ जाएगा, जिसमें एक इमेज है। ये इमेज जो है वो मैंने इंटरनेट से उठाई है, और एक उसके बाद एक एरो का आइकन है जिसको मैंने अगेन इमेज के अंदर यूज़ किया है। इसको एसवीजी के तौर पे आप यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने लास्ट लास्ट वीडियोस में किया था। कुछ क्लासेस इनको मैंने दे दी हैं। फिर इस बटन के बाद अम, मतलब इस हेडर के बाद आपके पास एक और डिव है। ये डिव जो है ये आपका मिडिल सेक्शन है। न्यू स्टोरीज और डिस्कवर वाला टेक्स्ट जो आ रहा था, और फिर इसके बाद एक और डिव है जो कि पूरा फुटर को हैंडल कर रहा है। इसको मैंने क्लास नहीं दी, बस इसको मैंने सेपरेट पेरेंट डिव दिया है इस वजह से ताकि ये कोलाइड ना करे उसके साथ। फिर इस डिव के अंदर इसको और इसको अलग से मैंने स्पेसिफाई कर दिया। वैसे आप एक डिव बना के उसके अंदर पी टैग को एम्बेड कर सकते हो, पर इन बटन्स को मैंने स्पेस बिटवीन करना था तो मुझे इसको अलग पेरेंट देना पड़ा। ये एक तरीका हो गया इसका। और इसको आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड से है। इसके अंदर मैंने अगेन आइकन यूज़ किए हैं इमेज टैग के अंदर। एसवीजी आप यूज़ कर सकते हो दोबारा से। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि मैंने क्या ऐड किया है। मैंने अभी बहुत ज़्यादा स्टाइल्स ऐड नहीं किए, जस्ट हेडर के मैंने स्टाइल्स ऐड किए हैं। अभी ये नीचे वाले दोनों सेक्शंस रहते हैं। राइट कॉलम को मैंने हाइट 100% दे दी है। हाइट 100% देने का मकसद ये है कि जो लेफ़्ट कॉलम ने फुल हाइट ली थी पेरेंट की, ये राइट वाला भी उतनी ही हाइट पूरी ले ले। अगर ये मैं मेंशन नहीं करता, जैसे मैं अगर कंटेंट से और हाइट से राइट कॉलम से हाइट रिमूव कर देता हूँ तो वो अपनी जस्ट कंटेंट के हिसाब से हाइट ले रहा है, पेरेंट की फुल हाइट नहीं ले रहा। वो स्पेसिफाई करने के लिए ये मैंने कर दिया। कंटेंट को अगर मैं रिमूव भी हाइट कर देता हूँ, हाँ कंटेंट को भी चाहिए होगी कि वो स्पेसिफाई करे कि पेरेंट की हाइट 100% ले ले। इसके बाद राइट कॉलम के अंदर जो कंटेंट था क्लास थी उसको मैंने फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया पहले तो, क्योंकि ये तीनों फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम में है। और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। अब हॉरिजॉन्टल में आप स्पेस बिटवीन का आपको पता होगा कि राइट मतलब कॉर्नर्स पे शिफ्ट कर देता है, पर ये फ्लेक्स डायरेक्शन रो के अंदर होता है। कॉलम के अंदर आपने अगर ये किया तो वो क्या होता है कि वर्टिकली वो कॉर्नर्स पे शिफ्ट कर देगा, मतलब इक्वली उनको शेयर कर देगा। सो ये चीज़ यहाँ पे होगी जिससे ये तीनों अपनी जगह पे शिफ्ट हो गए जैसे आपको डिज़ाइन में नज़र आ रहे थे। फिर राइट कॉलम हेडर। सो मैंने अभी हेडर को ही सिर्फ अपडेट किया। हेडर में आपके पास एक एवटार है। पहले मैं हेडर की जो मेन क्लास थी उसको फ्लेक्स और स्पेस बिटवीन कर दूंगा, जो टॉप पे दोनों चीज़ें थी। और एवटार के अंदर विड्थ हाइट और बॉर्डर रेडियस। अब फिक्स विड्थ और हाइट देने का मकसद ये है कि बॉर्डर रेडियस परफेक्टली अप्लाई हो सके 50%। मतलब इनकी विड्थ और हाइट 40 है तो बॉर्डर रेडियस आपका एग्जैक्टली उसके हाफ होता है, लाइक 20 पिक्सल्स पे वो बॉर्डर रेडियस उसका सर्कल हो जाता है। जर्नी बटन, जो राइट पे आपको बटन नज़र आ रहा है, इसके अंदर भी टेक्स्ट और आइकन है तो उसको भी फ्लेक्स करना लाजमी है। ये जहाँ पे मैंने किया इनके दरमियान गैप है। बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है बाय डिफ़ॉल्ट, जस्ट बॉर्डर है इसके ऊपर। इसके ऊपर ट्रांजिशन भी है ताकि होवर करूँ अगर मैं बटन के ऊपर, टेक्स्ट कलर चेंज कर दे और बैकग्राउंड वाइट कर दे। सो ये काम यहाँ पे हो रहा है। देन जो सेंटर में हमारे पास न्यू स्टोरीज़ वाला सेक्शन है इस पे आते हैं अब।
सो सेंटर वाला जो सेक्शन था इसको मैंने कोई क्लास नहीं दी थी क्योंकि इसमें कुछ इतना स्पेशल नहीं था। पर जो इसके अंदर जो टेक्स्ट टैग एक आ रहा था जो टॉप पे न्यूज़ स्टोरीज़ का, और जो नीचे उसके टेक्स्ट है वो थोड़े से उन पे मैंने क्लैंप के थ्रू उनको एडजस्ट करना था व्यू मोबाइल व्यू पोर्ट पे, तो इनको मैंने क्लासेस दे दी थी। टैग के ऊपर कुछ इतना मुश्किल नहीं हो रहा, जैसे बॉर्डर है, बॉर्डर रेडियस है, डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक। अगर डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक को मैं रिमूव कर देता हूँ तो वो फुल विड्थ ले लेगा। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो आपका एक डिव टैग जो होता है, डिव एलिमेंट जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक होता है। इन लाइन ब्लॉक से क्या मुराद है कि जितना उसके अंदर कंटेंट है विड्थ ले रहा है, सिर्फ उतनी ही विड्थ उसकी कर दे टोटली। फिर पैडिंग है इस पे थोड़ी सी, बॉर्डर रेडियस, मार्जिन, बॉटम, और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देन डिस्क्रिप्शन जो है वो नीचे है। इसके डिस्क्रिप्शन का टेक्स्ट काफ़ी बड़ा है और इसको मोबाइल व्यू पे एडजस्ट भी करना है, तो इसके लिए मैंने क्लैम्प यूज़ किया है। फॉर व्यू पोर्ट वेट के हिसाब से ये 1.2 रैम मिनिमम तक जाएगा और 2 रैम मैक्सिमम तक जाएगा। अगर आपको 4 व्यू पोर्ट विड्थ वाली चीज़ नहीं समझ आती तो आप इसको चेंज कर करके देखो, लाइक 5 6, जिसमें आपका ज़्यादा बेटर एडजस्ट हो सकता है। बाकी इसका आप क्लैंप का एक मतलब ब्रीफ जो डिटेल्स ओवरव्यू है वो देख लो इंटरनेट पे कि ये इसकी व्यू पोर्ट विड्थ कैसे काम करती है, कि कैसे ये कैलकुलेट करता है। तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर अप्रोच है कि आप बजाय इसके कि आप रैंडम यहाँ पे डाल के देखोगे ये किस पे एडजस्ट होगा या नहीं। अंडरलाइन क्लास जो है वो मैंने इस वजह से यूज़ की थी कि जो आपके डिस्क्रिप्शन के टेक्स्ट के अंदर एक पॉपुलर प्लेसेस का टेक्स्ट था, जैसे यहाँ पे डिज़ाइन में था, इसके नीचे अंडरलाइन थी, तो उसके लिए स्पैन और अंडरलाइन की क्लास दे दी मैंने, और इसको यहाँ से मैंने स्टाइल कर लिया टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। सो ये आपका हो गया। अगर मैं यहाँ से मोबाइल व्यू पे भी जाके देखता हूँ तो क्लैंप आपका नज़र आ रहा होगा कि काम कर रहा है, टेक्स्ट छोटा हो रहा है। अब लास्ट चीज़ जो है वो, पहले मैं फुटर पे आता हूँ। फुटर जब हो जाएगा तो फिर इसको मोबाइल व्यू पे ग्रेड को भी एडजस्ट कर लेते हैं। फुटर बटन्स की मैंने क्लास जो दी थी इस डिव के अंदर दी थी, एक और पेरेंट बनाया था फुटर बटन्स के नाम से, और उसके अंदर जस्ट 2 बटन्स डाले थे ताकि मैं उन सिर्फ बटन्स को फ्लेक्स कर सकूं। जो नीचे आपको कलेक्शंस वाला टेक्स्ट नज़र आ रहा है उसको मैंने इनके साथ नहीं करना था, सो उसको इस पेरेंट के बाहर मैंने अलग से पी टैग में डिक्लेयर कर दिया। फिर फुटर बटन्स को मैंने फ्लैक्स और अलाइन आइटम सेंटर कर दिया। इनको स्पेस बिटवीन दे सकते हो आप, पर देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फुल वेट ही ले रहे हैं, और उनके दरमियान थोड़ा सा मैंने गैप ऐड कर दिया। इसका आपको एक थोड़ा सा इशू आएगा, वो ये है कि मोबाइल व्यू पे ये जो हैं इस तरह से हो जाएंगे, तो आप इनको रैप भी लाजमी करना है। अब मैं रैप यहाँ पे नहीं लगा सकता क्योंकि इन दोनों की वेट जो है वो 100% है, तो वो रैप ऑटोमेटिक अभी हो जाएंगे। सो वो रैप मैं मोबाइल पे करना चाहता हूँ तो मैं इसको स्पेसिफिकली फ्लेक्स रैप ऐड कर दूंगा वहाँ पे, बजाय इसके कि मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स रिमूव करूँ। वैसे डिस्प्ले अनसेट भी किया जा सकता है या डिस्प्ले ब्लॉक भी कर सकते हैं, पर मैं जस्ट फ्लेक्स रैप अप्लाई कर दूंगा तो वो उससे मोबाइल व्यूज़ पे रैप हो जाएंगे। फुटर बटन पे आते हैं। फुटर बटन में आई थिंक कुछ स्पेशल नहीं हो रहा। एक तो इसका टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन है, और इसके साथ जो एक आइकन था, इन दोनों को आपको पता लग गया होगा कि मैंने फ्लेक्स किया हुआ है, और लाइन आइटम सेंटर बिटवीन है, इनके दरमियान थोड़ा सा गैप भी है शायद मैंने, पर गैप यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। देन यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि ये जो इसके नीचे बॉर्डर जो है वो कैसे इस तरह अफेक्ट दे रहा है। आप इसको कंसिडर करो एक पूरा बटन, फिर इसको आप पैडिंग दे दो, उसके बॉर्डर्स हर तरफ से रिमूव कर दो, देन जस्ट आप उसके बॉर्डर बॉटम पे ऐड कर दो। इससे स्पेसिफिक मतलब इससे आप इजीली ये वाला इफेक्ट अचीव कर सकते हो। पर जो होवर पे इफेक्ट आ रहा है, अब उसकी बात करते हैं। होवर पे मैं क्या कर रहा हूँ कि आई थिंक जस्ट मैं बैकग्राउंड ही अपडेट कर रहा हूँ, बॉर्डर को मैं नहीं छेड़ रहा, क्योंकि बॉर्डर तो मतलब बॉर्डर को तो हमने लगाना ही नहीं है, जस्ट उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। और ये पैडिंग वगैरह सब कुछ जो है वो पहले से एम्प्लाई इसके ऊपर वो हुआ हुआ स्पेसिफाई, सब चीज़ें यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दी। बैकग्राउंड को मैंने ट्रांसपेरेंट दे दिया, बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांसपेरेंट है। फिर फुटर बटन के होवर पे मैंने बैकग्राउंड पे लीनियर ग्रेडियंट ऐड कर दिया। अब ये लीनियर ग्रेडियंट थोड़ा स्पेसिफिक सा है, वो क्या कर रहा है कि ऊपर से वाइट है
और नीचे से वो ब्लैक शेडो सा इफेक्ट दे रहा है, सो इससे वो आपको ये इफेक्ट नज़र आ रहा होगा। नीचे से वो काफ़ी एम्प्टी सा है, लाइक ब्लैक है वो। आई थिंक उसकी कैपेसिटी कम है काफ़ी। तो या फुटर बटन के अंदर एक इमेज है जो कि एरो की इमेज है। एसवीजी अगर यूज़ हुआ हो तो एसवीजी यहाँ से सेलेक्ट करना है आपने। उसको बॉर्डर रेडियस 50% दे दिया। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो था ये स्क्वायर में इमेज थी, तो मैंने इसको बॉर्डर रेडियस ही दिया है ताकि सर्कल हो जाए। ये एरो एग्जैक्टली वो नहीं है जो उसने यूज़ किए हैं, उसके एरो तो काफ़ी प्यारे हैं वैसे। तो अगर आप स्पेसिफिकली वो वाले यूज़ करना चाहो तो आप इसी को रोटेट करके यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने एक पीछे एक एपिसोड में किया था। तो आई थिंक वो ज़्यादा इतना कंपलसरी चीज़ नहीं थी, तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया। फुटर के अंदर पैडिंग टॉप है और पैडिंग थोड़ी सी टेक्स्ट लाइन राइट है। टेक्स्ट लाइन राइट फुटर को पूरे को मैंने दे दिया। फुटर जो है ये क्लास है, ये जो कलेक्शंस का टेक्स्ट है इसको मैंने फुटर की क्लास दी थी। आई डोंट नो, मैंने इसको दो दो क्लासेस दी हुई हैं वैसे। अच्छा, इसको एक और क्लास है टेक्स्ट प्राइमरी दी हुई। अब टेक्स्ट प्राइमरी पे भी वापस आते हैं, पर बाकी जो है आपको ये चीज़ आपको क्लियर होगी। डिस्क्रिप्शन के ऊपर एनिमेशन है, वो उस पर भी बाद में आते हैं। पहले आते हैं इस टेक्स्ट के ऊपर, जो टेक्स्ट प्राइमरी की क्लास है, क्योंकि इस पे अभी तक हमने, ये एक ग्लोबल क्लास है, इसको मैंने अभी तक कहीं यूज़ नहीं किया शायद। तो टेक्स्ट प्राइमरी को मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। सो टेक्स्ट प्राइमरी को ऐड करने का क्या फ़ायदा हुआ कि इसके ये कुछ जनरल से स्टाइल्स मैंने पिक किए थे। अगर डिज़ाइन में आप देखो तो काफ़ी जो टेक्स्ट है इसके अंदर बड़ी बड़ी हेडिंग्स भी हैं, ये काफ़ी छोटा सा टेक्स्ट है, इसमें कोई ज़्यादा बिग साइज़ वाला टेक्स्ट यूज़ नहीं हुआ हुआ। सो इनको मैंने थोड़ा सा चेक किया तो ये पता लगा कि ये 14 पिक्सल्स हैं। वैसे 14 पिक्सल्स काफ़ी छोटा टेक्स्ट होता है, मतलब रीडेबल ज़्यादा नहीं होता, पर हमारे केस में आई थिंक इतना बुरा नहीं है यहाँ पे। और अब इनमें इन जो लिंक्स हैं इन सब के अंदर टेक्स्ट प्राइमरी यूज़ हुआ हुआ था। इंडेक्स और HTML के अंदर मैंने काफ़ी जगहों पे इस तरह का मेंशन किया हुआ है, इसी तरह बटन के अंदर भी। तो इन सब को मैंने एक ही ये ग्लोबल क्लास डिफ़ाइन करके स्टाइल दे दिए हैं, जिससे ये टेक्स्ट थोड़ा सा बेटर अब नज़र आ रहा है जैसे डिज़ाइन के अंदर था। अगर 14 पिक्सल से नीचे जाते हैं तो फिर तो वो रीडेबल नहीं होता। 13 पिक्सल काफ़ी रिकमेंडेड भी नहीं है यूज़ होना होना चाहिए। और बाकी चीज़ें आई थिंक कंप्लीटेड हैं इसके अंदर, डिज़ाइन के अंदर। इसके बाद आते हैं मोबाइल व्यू पे। मोबाइल व्यू पे काफ़ी चीज़ें हमने थोड़ी बहुत चीज़ें करनी है। पहले तो ग्रिड का जो है वो कॉलम चेंज करने हैं। अच्छा, मीडिया क्यूरीज़ में मैंने जो कुछ की मीडिया क्यूरीज़ लिखी हैं, ये आपको ब्रेक पॉइंट्स आई थिंक याद होने चाहिए वैसे तो, जो एक स्टैंडर्ड यूज़ होता है। 992 जो है वो लार्ज टैबलेट्स के लिए यूज़ होता है, पर 768 जो है वो स्मॉल टैबलेट या हाँ स्मॉल टैबलेट के लिए यूज़ होता है। 576 आपका मोबाइल व्यू के लिए होता है। अब इनके अंदर मैंने क्या किया, पहली चीज़ फुटर बटन्स का मैंने आपको बताया था कि मैं फ्लेक्स रैप ऐड करूँगा। जो राइट कॉलम के फुटर बटन्स थे, मैं इसको थोड़ा सा एक राइट कॉलम का भी बता देता हूँ ताकि वो ज़्यादा बेटर रहेगा। राइट कॉलम के फुटर बटन्स पे फ्लेक्स रैप कर दिया मैंने 992 के ऊपर, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 992 पे वो ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट चीज़ 768 पे, 768 के ऊपर ये आपकी चॉइस है। आप 768 पे अगर आपको लगता है कि फ्लेक्स रैप होने चाहिए तो आप इसको यहाँ पे ऐड कर दो। अगर आपका रैप या कोई मतलब ओवरफ्लो नहीं हो रहा है कंटेंट, तो कोई मसला नहीं, आप 768 के अंदर ये वाला काम कर लो, फ्लेक्स रैप वाला। देन हीरो सेक्शन है और राइट कॉलम है। अब हीरो सेक्शन, ये पूरा हीरो सेक्शन है। हीरो सेक्शन को जिसके अंदर ये दोनों कॉलम्स हैं, मैंने इनका ग्रेड टेम्पलेट कॉलम 1FR कर दिया। 1FR का क्या मतलब है कि सिंगल रो लेआउट में शिफ्ट हो जाए। पहले हमारे रिपीट 2FR टू कॉलम हो रहे थे 1FR के, जिसका मतलब था कि दो कॉलम्स होंगे, पर अब 1FR का मतलब है कि सिंगल कॉलम लेआउट होगी दोनों रोज़ की। सो ये पहले तो रोज़ में शिफ्ट हो गए, फिर आपने राइट कॉलम की पैडिंग अपडेट कर दी। राइट कॉलम की पैडिंग मैंने क्यों अपडेट की है, क्योंकि ये अगर मैं नहीं करता तो वो इतना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था।
एक लेआउट उसकी काफ़ी काफ़ी उसके साथ एडजस्ट हो रही थी ऊपर की तरफ। तो थोड़ी सी पैडिंग जस्ट ताकि वो क्लीनर नज़र आए, इस वजह से ऐड की है। देन आते हैं 576 पे। मैंने मेन कंटेनर की पैडिंग रिमूव कर दी है। अब आप देखो तो लेफ़्ट और राइट पे आपको पैडिंग नहीं नज़र आ रही पूरी स्क्रीन की जो थी, क्योंकि अंदर का जो कंटेंट है उसको वैसे ही आपने पैडिंग दी हुई है। अगर वो ना दी होती तो फिर मैं मेन वाली रहने देता, पर मैं मेन वाली इस वजह से रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि अंदर जो कंटेंट है उसकी पैडिंग वैसी की वैसी, मतलब ठीक है, कंटेंट उसका ठीक नज़र आ रहा है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे मेन कंटेनर की पैडिंग की मोबाइल व्यू पे। स्क्रीन छोटी होती हैं तो आप जितना उसको एडजस्ट कर सकते हो करो। लेफ़्ट कॉलम और राइट कॉलम के कंटेंट को मैंने पैडिंग 1 mm कर दी है, मतलब थोड़ी सी कम कर दी है, बट स्टिल वो इतनी अच्छी है कि आपको कंटेंट काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है। राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे आपको थोड़ी थोड़ी पैडिंग नज़र आ रही है। तो ये राइट और लेफ़्ट कॉलम की थोड़ी सी अपडेट कर दी है। पहले ये पैडिंग 2 RAM थी शायद, जो कि अब मैंने 1 RAM दोनों के लिए कर दी है। लैंडस्केप इमेज को मैक्स वेट 100% कर दिया। जो मिड वाली इमेज थी लेफ़्ट कॉलम की, ये जो सेकंड फर्स्ट वाली इमेज थी जो पहले मैक्स वेट 320 पिक्सल्स ले रही थी, उसको वेट 100% कर दिया है मोबाइल व्यू पे। आप 320 रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो। अगर मैं ये मीडिया क्यूरी रिमूव कर देता हूँ तो वो इस तरह से आएगी। इसमें भी कोई इतना इशू नहीं है, पर स्क्रीन काफ़ी छोटी होती हैं तो आई थिंक मैक्स वेट 100% ज़्यादा मुझे बेटर लग रही है यहाँ पे। देन आते हैं एनिमेशंस पे। दो एनिमेशंस ऐड किए हैं मैंने, फेड इन और स्लाइड इन की, जिसमें ओपेसिटी 0 से ओपेसिटी 1 और ट्रांसफॉर्म से ट्रांसफॉर्म एक्स 0, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट 0 और -20 लेफ़्ट से राइट की तरफ थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी। ये यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे ऐड की हुई है, जैसे एनिमेशन स्लाइड इन के नाम से 1 सेकेंड ईज़, और ये 1 क्यों ऐड किया हुआ है मैंने, ईज़ इन। और इसी तरह की एनिमेशंस और भी ऐड की हुई हैं जगहों पे। टेक्स्ट प्राइमरी को दी हुई है, नेविगेशन को दी हुई है, लैंडस्केप टेक्स्ट को भी दी थी। अम, इनके सिंटेक्स में थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है मुझे, यहाँ पे 1 नहीं आना चाहिए वैसे तो, ये क्यों आया हुआ है। इसको जस्ट ईज इन कर देते हैं। ओके, तो फाइनल वर्जन में आपको दिखा देता हूँ अब स्क्रीन बड़ी करके। अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो एक तो आपको ये एनिमेशन नज़र आ रही है। एनिमेशन आपकी अपनी चॉइस है, जिस कंटेंट जिस लिंक्स पे अपनी लगानी है, इमेज की अपनी लगानी है, तो आप जस्ट आप एक दफ़ा की फ्रेम डिफ़ाइन करो, उसको जहाँ मर्ज़ी यूज़ करो। अब ये मिनिमम 100 व्यू पोर्ट हाइट पे है ये, इसी वजह से मैंने मेन को दी थी। अब ये स्क्रीन मेरी काफ़ी लेंथी सी है, बट स्टिल वो 100 व्यू पोर्ट हाइट के हिसाब से एडजस्ट हो रही है। अगर आप लैपटॉप पे हो तो वो फिर भी हो जाएगी एडजस्ट। सो इसको एक दफ़ा मैं आपको मोबाइल व्यू पे भी दिखा देता हूँ। ये टैबलेट व्यू पे आपका कंटेंट है, और ये स्मॉल टैबलेट्स हैं, और ये आपका मोबाइल व्यू है। तो मोबाइल व्यू पे भी कोई इशू नहीं नज़र आ रहा मुझे स्टिल। आप थोड़ी बहुत यहाँ पे मार्जिन ऐड कर सकते हो टॉप पे, उसके अलावा आई थिंक कोई इशू नहीं है इतना इसमें। सो दैट्स इट, और मिलते हैं आपको एपिसोड 7 के अंदर।